हेलो बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने पार्ट 1 जो था इसका, उसमें हमने देखा था शुद्ध पदार्थ तत्व यौगिक के बारे में पढ़ा था। ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है। इसमें हम देखने वाले हैं मिश्रण, समांगी मिश्रण क्या होते हैं और विषमांगी मिश्रण के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहली वाली वीडियो आप लोग जरूर देखिए। इसमें हमने बताया है शुद्ध पदार्थ के बारे में, शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं और तत्व क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं। तत्व में हमने पढ़ा था धातु, अधातु और एक उपधातु के बारे में। उपधातु के बारे में हमने पढ़ा था, इनके बारे में हमने पढ़ा था और इनकी कुछ गुणों को हमने देखा। और यौगिक के बारे में हमने पढ़ा कि यौगिक यौगिक क्या होते हैं और इनकी विशेषताएं हमने देखा और यौगिक के प्रकार को हमने देखा था। यौगिक के प्रकार कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। जैसे कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक के बारे में हमने देखा, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं, उसे कार्बनिक यौगिक, और जो जिसमें कार्बन उपस्थित नहीं होते हैं उसे अकार्बनिक यौगिक कहा था। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं मिश्रण क्या होता है। मिश्रण से पहले हमें जानना होगा अशुद्ध पदार्थ ही मिश्रण होता है। तो देखिए, अशुद्ध पदार्थ को सबसे पहले हम लोग देखते हैं, इसे मिश्रण ही कहा जाता है। तो अशुद्ध पदार्थ को हमने पहले ही लेक्चर में बता दिया था। जैसे कि हम क्या हुआ था, नमक, हाँ नमक लिया था और एक बालू लिया था, बालू, नमक और बालू, ठीक है। तो जब हमने एक ही ग्लास में नमक और बालू को डाला था, ठीक है, तो ये इसमें दो पर, इसे देखने पर हमें लगेगा, ऐसा प्रतीत होगा कि इसमें दो पदार्थ हैं, एक नमक का कण है और एक बालू का कण है, इसीलिए ये अशुद्ध पदार्थ हो जाएगा, ठीक है, अशुद्ध पदार्थ की श्रेणी में आ जाएगा। तो अशुद्ध पदार्थ की परिभाषा भी यही बताती है कि वे पदार्थ जिनमें दो या दो से अधिक प्रकार के कण उपस्थित हैं अशुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये भी बोल सकते हैं मिश्रण को ही अशुद्ध पदार्थ कहते हैं, जो हमने एक गिलास का एग्जाम्पल लेकर बताया कि इस ग्लास में हमें देखने पर दो प्रकार के कण नजर आएंगे, यही मिश्रण है, इसे ही अशुद्ध पदार्थ बोला जाता है। जैसे वायु हो गया, अब वायु जो है, वायु में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, उसके बाद एक हाइड्रोजन, कई प्रकार, छोटे छोटे प्रकार के कई प्रकार के गैस पाए जाते हैं। इस इसमें कई प्रकार के कण होने के कारण इसे अशुद्ध पदार्थ वायु को बोला जाता है। और जैसे समुद्री जल हो गया, जो समुद्र वाले जल होते हैं उसमें कैल्शियम, क्लोरीन, फ्लोराइड, ये सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। इसी प्रकार मिट्टी हो गया, मिट्टी में भी कई प्रकार के तत्व, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन उपस्थित होते हैं। इसी प्रकार दूध हो गए, चाय हो गए, अशुद्ध पदार्थ के एग्जाम्पल। अब हम देखते हैं कि जैसे एक समांगी मिश्रण, मिश्रण के प्रकार, क्योंकि अशुद्ध पदार्थ को ही हम लोग मिश्रण बोलते हैं, मिश्रण बोलते हैं। इसी के वजह से हम इसमें ही देखते हैं मिश्रण के प्रकार। मिश्रण हो गया मिलाना, यानी कि दो पदार्थ को मिलाना, मिश्रण मिश्रण कहा जाता है। अब देखिए मिश्रण के प्रकार में पहला है समांगी,
यानी समान समान मिलाना। और बिस्मांगी का मतलब होता है दो असमान को मिलाना। तो समांगी देखने से पहले हमें देखिए उदाहरण जो हमने लिखा है यहाँ पर, नमक का जल में घोल। तो एक ग्लास लें, यदि इसमें नमक हो और जल दोनों मिला देते हैं तो ये जो घोल बनेगा ये समांगी मिश्रण होगा। तो इसकी परिभाषा ये है, ऐसा मिश्रण जिसके अवयवों को अलग अलग पहचान कर नहीं देखा जा सकता है, समांगी मिश्रण कहलाता है। समांगी मिश्रण अवयवों का संगठन पूरे मिश्रण में समान होता है। तो देखिए ऐसा मिश्रण जिनके अवयव जैसे अवयवों को अलग अलग करके नहीं पहचाना जा सकता है। जैसे कि अवयव का मतलब है नमक और जल, ये दो प्रकार के अवयव हैं। जब इन्हें पूरे अच्छी तरीके से ग्लास में घोल दिया गया तो हम अब ये नहीं बता सकते हैं कि इसमें इसमें हम नमक को नहीं बता सकते हैं, यानी अलग अलग से नमक को हम नहीं पहचान सकते हैं। यही जब बाहर था तब हम इसे आसानी से पहचान पा रहे थे कि ये नमक है और ये जल है। उसी प्रकार हम लोग चीनी का घोल ले लेते हैं। तो चीनी के घोल में भी जब हम पानी में चीनी को घोलेंगे तो इन्हें आसानी से हम लोग पहचान नहीं पाएंगे कि चीनी इसमें घुला है या नहीं। ठीक है। तो समांगी मिश्रण के अवयव को संगठन को पूरे मिश्रण में समान रहता है। यानी कि जो समांगी मिश्रण हम बनाते हैं इसमें अवयव कण जो जो इसमें जो चीनी है या नमक है वो पूरे संगठन में समान मात्रा में रहता है। अब बिस्मांगी मिश्रण देखिए, बिस्मांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण जिसके अवयवों को अलग अलग पहचान कर देखा जा सकता है, बिस्मांगी मिश्रण कहलाता है। उदाहरण के तौर पर रेत, नमक और दूसरा है तेल और पानी और मिट्टी प्लस पानी। तो बिस्मांगी मिश्रण वे मिश्रण होते हैं जिनके अवयवों को अलग अलग पहचाना जा सकता है। जैसे हम एक ग्लास में रेत डालें और इसी ग्लास में नमक डालें तो इसके अवयव को हम पहचान कर सकते हैं, इसमें रेत और नमक है। और समांगी मिश्रण में एक हम ग्लास लेते हैं, इसमें पानी डालें और चीनी डालें तो इसे हम नहीं पहचान सकते हैं, इसीलिए ये समांगी मिश्रण हो गया और ये बिस्मांगी मिश्रण हो गया। अब दो नोट हैं इसको हम पढ़ते हैं। तो पहला है कि सभी जो निलंबन तथा कुलाइडी बिस्मांगी मिश्रण होते हैं। जो निलंबन सभी निलंबन होते हैं तथा कुलाइडी होते हैं ये बिस्मांगी मिश्रण के होते हैं। निलंबन और कुलाइडी को हम आने वाले क्लास में पढ़ने वाले हैं कि निलंबन तथा कुलाइडी विलयन क्या होते हैं, इसके बारे में हम आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। इससे अगला लेक्चर हो सकता है। अब हम दूसरा ये देखते हैं कि अधिकांश मिश्रण जो होते हैं वो बिस्मांगी होते हैं, केवल विलयन और मिश्र धातु ही समांगी होते हैं। विलयन विलयन और मिश्र धातु जो होते हैं यही एक समांगी मिश्रण होते हैं। बाकी जितने भी मिश्रण बनते हैं वो बिस्मांगी मिश्रण बनते हैं। तो दो नोट है, पहला नोट है सभी निलंबन जो है तथा कुलाइडी विलयन बिस्मांगी होते हैं और अधिकांश मिश्रण बिस्मांगी होते हैं, केवल एक विलयन है और एक मिश्र धातु है जो समांगी होते हैं। अब हम मिश्र धातु पढ़ते हैं। मिश्र धातु भी एक समांगी मिश्रण है, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो मिश्र धातु की ये डिफिनीशन है, दो या दो से अधिक धातुएं या एक धातु और अधातु को निश्चित अनुपात में पिघलाकर मिलाने से बना समांगी मिश्रण ही मिश्र धातु कहलाता है। जैसे एक हम धातु लेते हैं और एक अधातु लेते हैं, इन उन दोनों को हम निश्चित अनुपात में मिलाते हैं, ठीक है, धातु को और एक अधातु को, ठीक है। जैसे कि धातु और धातु मिलाकर बनाई जाती है मिश्र धातु,
और अधातु को ये अपने अधातु में या धातु में मिलाकर बनाई जाती है। तो इन दोनों को मिलाने पर धातु और इन दोनों को मिलाने पर जो नया पदार्थ बनेगा उसे ही हम लोग मिश्र धातु बोल देंगे। ऐसे जब हम लोग पीतल बनाते हैं तो पीतल में प्रयोग हम लोग करते हैं तांबा और जस्ते का, ठीक है, जिसे पीतल को मिश्र धातु बोला जाता है। उसी प्रकार कांसा एक मिश्र धातु होता है। जैसे इसमें हम लोग तांबा यूज करते हैं और फिर से टीन याद करते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला लेक्चर पढ़ेंगे जिसमें हम लोग निलंबन और कोलाइडी विलयन के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।